फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की बूंद को कीमत हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की बूंद को कीमत हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत रही है तेरी सही, वो कुदरत रही है तेरी सही। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बना खुदा का समझे लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद
جو ہوا وہ پیغام خدا کا سب کے لیے جو ہوا یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو فضاؤں میں موجود ہے یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو فضاؤں میں موجود ہے تیرے لہو کی دھڑکنوں میں ہوتی ہے ہواؤں میں موجود ہے There's so much power in the blood of Jesus. ہم جب ہم پروٹیکشن کے لیے اسپیشلی ہیلنگ کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وی کور یو ان دا بلڈ مائٹی بلڈ آف جیزس اس کا مطلب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداون کا خون کتنا قوت والا ہے پروٹیکشن کے لیے ہیلنگ کے لیے تو مطلب ہمارے اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ مطلب کوئی بھی بیماری کچھ بھی ہو ہماری لائف میں اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کو یسوع کے پاک لہو میں کور کرتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں آمین آمین آئیے ہم اپنے ورشپ میں آگے بڑھیں اور گیت گائیں گے کفارہ میرا تو ہی ہے کفارہ میرا تو ہی ہے
रहे थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मौजूदा तो हम रिसीव करेंगे बट हमारा हमारा काम क्या है उस टाइम, मतलब हमें जो है हमें क्या करना है बेसिकली। सो अभी हम जब गीत गा रहे थे तो ये जो लाइन है कि मैं तेरी राहों पर चलता रहूं खुदा, तो हमें जो है हमें वो मौजूदा हम तभी उसको रिसीव करेंगे जब हम भी आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर हम ये सिर्फ सोचें कि खुदा काम करता रहे और हमें कुछ ना करना पड़े तो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। खुदा ने जो है हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए कफारा उसने दिया है। अब हमारा जो है वो रोल है, अगर हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें, हमारा काम है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें उसके लिए। आमीन। आइए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे तेरी हजूरी का बात। Hallelujah.
जोर से बरसे। हालेलुया। आप सब कलाम के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही। तैयार हैं? आइए हम गीत गाएंगे। ऐ खुदा पाक रूह और अपने दिलों को जो है कलाम के लिए तैयार करें। Thank you, Jesus.
खुदा बाप तेरा शुक्र करते। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि खुदावन जो कादर मुतलिक हमारे दरमियान में मौजूद है, हम उसकी शुक्र गुजारी करते हैं कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें बचाता और संभाल लेता है। दुआ करें अपने लिए, अपने खानदान के लिए कि खुदा तेरा कलाम नाजिल हो और एक एक जिंदगी आज बरकत पाए। हालेलुया। राखा शंदाला राभा भाभा हिया भाका ठाला राभा भोलो रोबा का भाला रशंधोरो। खुदा बाप तू मदद करना, क्योंकि तू ही मुस्तहिद मददगार खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि वर्शिप में तूने मदद की, अभी बाका मांदा वक्त में भी खुदावन तू हमारे साथ होना और बरकत देना, मदद करना, सहायता करना। जिंदा खुदा तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत उसकी शफकत उसकी शफकत अब्दी है। आमीन। एक ज़बूर हम पूरी मसीहत में सब क्रिश्चियन 150 ज़बूर हैं साम, उनमें से एक ज़बूर जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा समझ लें कि इसका अगर मैं बोलूं कि रटा भी लगा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा। कौन सा ज़बूर है? कौन सा? साम 23 ज़बूर है ना। इसकी एक आयत को आज हम देखेंगे और मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकाल लीजिए ज़बूर 23 और उसकी 3री आयत। खुदा हमें प्यार करता है और वो हमें बहाल रखना चाहता है। आमीन। आप साथ वाले को बोलें कि खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। खुदा हम सबों से प्यार करता है और ये उसका वादा है। वादा क्या उसने करके दिखा दिया, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेज दिया। आमीन। तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, इस दुनिया से प्यार करता है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर निकाल दिया हो तो अब आमीन बोल सकते हैं। आमीन। हम खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब उसमें से 23वां ज़बूर पढ़ेंगे, देखेंगे। वैसे तो मेरी जो आयत जो खुदा ने मुझे दी है वो वर्ष नंबर 3 है, लेकिन चले हम ऊपर से मिलकर पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ेंगे या पीछे पढ़ेंगे या मिलकर पढ़ेंगे? हम मिलकर पढ़ेंगे। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है,
वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खुदा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सकूनत करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। दाऊद का ज़बूर, जो कि हम कुछ लोगों को कलाम आए ना आए, लेकिन ये ज़बूर जरूर आता है और ये अच्छी बात है, क्योंकि वो जब इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमें कुछ मिला है, ताकत हम पाते हैं, तकवीयत पाते हैं, हमारे अंदर एक पावर आती है, क्योंकि ये खुदा के कलाम की पावर है। आमीन। तो आज इसकी एक वर्स पर हम गौर करेंगे कि वो मेरी, वर्स नंबर 3, वो मेरी जान को हम अपने सर पे हाथ रख कर, एक अपना हाथ अपने दिल पर रख के बोले, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। आमीन। अब बैठ सकते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी जान को क्या करता है, बहाल करता है। वो मुझे, दाऊद कहते हैं कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। वो बहाल करने वाला खुदा है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ख्वाह मौत की साए की कोई भी डर हो, कोई भी तकलीफ हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें बहाल करता है। उसका वादा है बहाली का और वो हमें बहाल करता है। और आज हम यीशु मसीह नासरी के नाम में बहाल होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आज बहाली का काम है और खुदावंद ने जो आज मेरे दिल में एक कैरेक्टर के बारे में बताया, वो कैरेक्टर यीशु मसीह के साथ साथ था। वो उसने मौजज़ात भी देखे, वो साथ रहा, यीशु ने उसको चुन लिया, लेकिन उसने फिर भी यीशु का इनकार कर दिया। कोई माइंड में आ रहा है? शमौन पतरस, बाइबल बताती है कि एक दिन शमौन का जो घराना था, शमौन पतरस का जो घराना था, वो मछलियां पकड़ने वाले थे, वो मछेरे थे। और एक दिन यीशु मसीह नासरी वहां से गुजरे तो देखा कि पतरस, उसका भाई इंद्रियास और उसके साथी जो थे, वो मछलियां पकड़ रहे थे। सारी रात उन्होंने मछलियां पकड़ी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जब वो सुबह के टाइम पर जब जाल को धो रहे थे, साफ कर रहे थे और उसको पैकिंग कर रहे थे, तो यीशु मसीह वहां से जब गुजरे तो खुदा के कलाम में मेरे साथ अगर लूका की इंजील और उसका 5वां बाब आप निकाल सकते हैं। खुदा हमें क्या करता है? अगर किसी ने सुना हो तो वो वापस बोल सकता है। खुदा हमें क्या करता है? खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमें संभालता है और खुदा हमें बचा लेता है। कुछ भी हो, कितनी भी कमजोरी हो, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, लेकिन खुदा आता है और अपने लोगों को बहाल करता है। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा के कलाम में लूका की इंजील 5वां बाब उसकी पहली आयत से लिखा, जब भीड़ उस पर घिरी पड़ती थी और खुदा उनका कलाम सुनती थी और वो गंसीरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी। 2 कश्तियां लगी देखी जो कि पतरस की, इंद्रियास की, और वहां पे उसके साथ जो
थे, उनका याकूब था और उसका भाई था यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना भी वहीं पे थे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा अब वक्त था कि यीशु मसीह नासरी उसको कहता कि किनारे से जरा हटा ले, क्योंकि अभी भी हम में से बहुत से लोग आज अभी भी कहां पर हैं, किनारों पर हैं। यीशु ने क्या कहा, किनारे से जरा, अभी वक्त है कि हम गहरे में उतरे। गहरे में उसके कहने के मुताबिक जब उतरेंगे तो खुदा सिचुएशन को चेंज करेगा। हमारी सिचुएशन चेंज हो ही नहीं पा रही। हम दुआएं भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, ईमान भी रख रहे हैं, लेकिन उसके कहे के मुताबिक नहीं चल रहे। वो बाकी जो काम है दुआ का, वो रोजे का, वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या उसकी मर्जी उसके अंदर है? क्या उसके कहने के मुताबिक हम उस किनारे से हट रहे हैं, हम गहराव की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भी उसके अंदर बीच में जा रहे हैं? अगर नहीं तो पतरस ने क्या किया, पतरस, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो पतरस था वो मछलियां पकड़ने वाले थे, वो अपने बाप दादा से मछलियां पकड़ रहे थे, वो बड़े एक्सपर्ट थे। लेकिन उसने, जब यीशु ने उसको कहा वापिस पढ़ने लगा, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। इससे पहले वर्ष नंबर 3, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शिकार के लिए अपने जाल डालो। अब वक्त था कि वो रात भर थक चुके थे, सुबह वो अपना पैकिंग कर रहे थे। यीशु मसीह आते हैं, और जब पतरस को देखते, यीशु की नजर गलत नजर नहीं हो सकती। वो सही इंसान को अपनी खिदमत के लिए चुनता है। उसने देखा कि ये पतरस है और इसको मैं चट्टान बनाऊंगा और इससे मैं अपनी खिदमत लूंगा। और यीशु ने पतरस को क्या कहा कि शमाउन, जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल, तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। उसने ये नहीं कहा कि उसने अपनी, आज हम सब खास तौर पे इस कंट्री में रहते हुए बहुत सारे, सबको नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब की वजह से बहुत से खुदा के कलाम के काम जो हैं, खुदा की खिदमत के जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। क्योंकि होता यही है कि आज उस टाइम पे, क्योंकि अब लीज भी साथ साथ में चलता है, ओवर टाइम हो जाता है, लेट हो जाते हैं, कोई ना कोई गाड़ी की सिचुएशन, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो जाल धो रहे थे, जाल को पैक कर रहे थे, और खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी ने कहा कि शमाउन गहरे में ले चल, तो उसने कोई भी आगे से स्टोरी नहीं सुनाई कि प्रभु हम तो कर चुके हैं, हमने तो गहरे में भी डाला था, हमें पता है कि हर रोज हर रात को मछलियां यहां से पकड़ी जाती हैं, यहां पे लगती हैं और हमारे जाल भर जाते हैं और हम अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन उसने यीशु के कहे के मुताबिक किया। लिखा है कि जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। आगे शमाउन का क्या रिएक्शन था? शमाउन ने जुआ में कहा है इस्पात। अच्छा, अभी यहां पे भी देखिए, उसको यीशु मसीह तो पहली दफा मिले थे और वो जा रहे थे और उन्होंने उसको बुलाया, क्योंकि ये शमाउन पतरस का जो था वो टर्निंग पॉइंट था। और उसको भी पता चल गया, पतरस को भी पता चल गया ये कोई उस्ताद आदमी है। हालांकि वो बाप दादा से काम कर रहे थे, उनको पता था कि कहां पर जाल डालेंगे और मछली लगेगी। हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है जो टेक्नीशियन होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो भी जिस तरीके से काम करता है, वो बचपन से जो काम कर रहा है उसका उस्ताद होता है, वो माहिर होता है। उसने कुछ नहीं बोला कि नहीं 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 नहीं, उसने बोला कि आगे उसके खुदा के कलाम में लिखा है कि शमाउन ने जुआ में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की,
اور کچھ ہاتھ نہیں آیا مگر، بولے مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے. اب خدا کے کہنے کے مطابق، یسوع کے کہنے کے مطابق اس نے واپس، جو کہ وہ پیکنگ کر رہے تھے، جو کہ وہ ساری چیزوں کو سنبھال رہے تھے اور سارے کام کو ختم کر کے گھر رات بھر نائٹ ڈیوٹی کے بعد وہ جو گھر جا رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے بولا کہ ہاں خدا کہہ رہا ہے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے، استاد کہہ رہا ہے تو ہمیں کرنا ہی ہے. اگر خدا آج ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو یہ چھوڑ اور تو یہ کر، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں چھوڑ سکتے اور وہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور وہ کہیں گے جو خدا کے کلام میں ہے تو جال بھرے گا. آمین. جال کیا ہوگا؟ جال پھر بھرے گا جب ہم اس کے کہے کے مطابق کریں گے. تندرستی، سلامتی، اطمینان اور تسلی ہمارے اندر، ہمارے گھرانے میں اور ہمارے بزنس میں ہوگی. آمین. تسلی، اطمینان، خوشی، پروفٹ، سب کچھ ہماری زندگی کے اندر ہوگا جب ہم اس کے کہے کے مطابق کریں گے. لیکن خدا آج ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ خداوند کیسا مہان اور کیسا عظیم خدا ہے. اور پترس کا اقرار کہ تو مسیح ہے، وہاں پر خدا کے کلام میں متی کی انجیل اور اس کے 16 باب اس کی 13ویں آیت، اگر جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ متی کی انجیل نکال لیجئے اور اس کا 16واں باب، متی 16 اور اس کی 13ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے آپ پڑھنے لگا ہوں. غور سے سن لیجئے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، 13ویں آیت سے اگر کوئی پڑھے تو. میں ان سے تفصیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. اور ان کے حق میں 16 کی 13 جب یسوع پڑھے، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک بات پوچھی کہ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. یعنی کہ یسوع مسیح اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں شاگردوں سے کہ کیا کہتے ہیں. اس نے ان سے کہا، انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا اور بعض یرمیا نبیوں میں سے کوئی. یسوع کو کوئی یوحنا، کوئی ایلیا اور کوئی یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو. یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ چلو وہ تو لوگ کہتے ہیں لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو. تو شمعون پطرس یاد رکھیں کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا تھا، وہ بے باک تھا. کوئی بھی بات ہوتی تو وہ فٹ سے کر دیتا تھا، کوئی بھی سچویشن ہوتی تو وہ سب سے آگے آ جاتا تھا. اس کو وہ بڑا نہ ڈر بھی تھا، بے باک بھی تھا اور وہ آگے چل کر آگے بڑھ کر کام کرنے والا تھا. اسی لیے شمعون پطرس نے وہاں پر بھی جواب دیا، نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کو تعلیم بھی یہ دی گئی کہ ایلیا آنے والا ہے. اور لیکن یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، پطرس کو کیا کہا تھا؟ کہا مبارک ہے تو شمعون بھائی یوحنا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. آمین. یعنی کہ
यहां पर खुदा के कलाम में लिखे कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यह बात भी पतरस पर पहली दफा जब पाकरू ने उस पर खोली तो उसने बयान की कि तू जो है वो जिंदा खुदा का बेटा है। और यीशु के साथ जब वो चल रहा था और उसने बड़े बड़े मोजे देखे, बल्कि यहाँ पर एक बाइबल मुकद्दस में एक याईर की बेटी का जो वाकया है ना, वो भी यीशु मसीह जब लोग रो रहे थे और उसके याईर की जो बेटी थी, उन्होंने कहा कि ये मर गई है, और यूहन्ना और पतरस और याकूब जो थे वो यीशु के साथ उनके घर में गए, और यीशु ने क्या कहा था कि रो नहीं, बल्कि मरी नहीं, बल्कि ये सोती है। मतलब ये कि बेटी मर चुकी थी, वो तो यीशु कह रहे थे कि ये सोती है। हेलो, हालेलुया। मैं बयान कर रहा हूं कि पतरस उनके साथ था। पतरस ने अपनी आंखों से देखा था कि यीशु कैसा महान है। यीशु सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। इवन के जब यीशु मसीह जब कश्ती में थे और शागिर्द जब कश्ती में थे, यीशु मसीह पानी पर जब चलते हुए आए तो वहां से शागिर्दों ने कहा कि वो भूत है। यीशु ने कहा कि मैं हूं, और पतरस ने क्या कहा था कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं। यहां पर भी पतरस जो है वो सबसे पहले बोला कि मुझे बोल के मैं आता हूं, और उसने फौरी जंप की और वो पानी पर चलने लगा। उसने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा था। पतरस जानता था कि यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत क्या है, और वो वही खुदा का बेटा है। लेकिन फिर भी खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर भी वो डर गया, और इतना डरा, पतरस इतना डरा, जब उसके नाम को जला देने का टाइम था, जब था कि उसके नाम को जला दिया जाए, जब यीशु मसीह को गिरफ्तारी का जब टाइम आया, तो खुदा के कलाम में लिखे कि यीशु मसीह ने उसको कहा था, मेरे साथ मत्ती की इंजील और उसका 22वां बाब निकाल लीजिए। मत्ती की इंजील और उसका 22वां बाब। खुदा के कलाम में डर गया, और यीशु का उसने क्या किया जी, उसने इनकार किया। और मेरे साथ वर्ष नंबर 54 से अगर कोई पढ़ना चाहे तो बुलंद आवाज से पढ़े जल्दी से। 54। यहां पर खुदा के कलाम में ये आयत, जहां पर खुदा के कलाम में लिखे कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा। कितना? 3 दफा तू मेरा क्या करेगा जी? इनकार करेगा। और ये लूका की इंजील 22 बाब और 53 है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। फिर वो उसे पकड़ कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गया, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सेन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लोंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठे हुए देखा। ये अभी वही पतरस था कि जो बेबाक था। ये वही पतरस था कि जो जब छोटी सी भी बात होती थी तो फौरी आगे बढ़कर उस बात को उलझा देता था, खत्म कर देता था, और आगे बहुत सी ऐसी चीजें करता था कि जो यीशु को भी नापसंद थी, क्योंकि उसका ज्यादा बोलना, उसका ना डर होना। लेकिन यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि एक लोंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठे हुए देखा। देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, यह भी उसके साथ था। यीशु को पकड़वाया जा रहा था और किसी ने पतरस को पहचान लिया, और वो लोंडी थी, कोई लड़की थी काम करने वाली, और उसने कहा कि ये भी यीशु के साथ था। लेकिन वर्ष नंबर 57 में लिखा है कि मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता। अब पतरस कौन था? पतरस वही था कि जिसने कहा कि हाँ यीशु तू कहता है तो मैं जान डालूंगा। ये पतरस वही था जिसने याईर की बेटी को जिंदा होते देखा,
یہ پطرس وہی تھا کہ یسوع نے جب کہا کہ تو پانی پر چل کر آ تو وہ آگے بڑھا، لیکن اب جب مجبوری کا، پریشانی کا، گرفتاری کا جب ٹائم آیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا. اور پھر ورس نمبر 58 میں لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے. کیوں کوئی اور؟ پہلے ایک لونڈی نے بولا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. پھر دوسرے کسی نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہاں ہم نے یسوع کے ساتھ اس کو دیکھا ہے. تو پطرس نے کہا میاں میں نہیں ہوں. کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ گلیلی ہے، اس کی زبان بھی یہی ہے، اس کا پہناوا بھی یہی ہے، اور اس نے یسوع کے ساتھ خدمت کی. ابھی وہ ڈر رہا تھا کہ یسوع کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے، کہیں میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے. اس کے اندر ڈر کی اسپرٹ ایسی آئی کہ اس نے اپنے پربھو کا انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اور تیسری دفعہ جب پطرس نے کہا تو لکھا ہے پطرس نے کہا میاں میں نہیں جانتا. تیسری دفعہ اس نے اکتا کر، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پڑھ کے اس طرح سے فیل آ رہا ہے کہ اس نے اکتا کر بولا کہ پطرس نے کہا میاں میں نہیں جانتا، تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دے دی. اور خداوند نے پھر کر پطرس کو طرف دیکھا اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اسے کہی تھی کہ آج مرغ بانگ دینے سے پہلے 2-3 بار میرا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا. جب ہم حالات سے یہاں پر جو پریشانیاں، روپے پیسے کی، حالاتوں کی، ویزے کی، جابس کی، بیماریوں کی، جو جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہم ان کو خدا کے آگے لے کر آتے ہیں. تو جب خدا کام کرنا شروع کرتا ہے تو ابلیس کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب خدا کام کرتا ہے تو ابلیس کو تکلیف شروع ہوتی ہے. ابلیس بھی آ کر جب دخل اندازی کرتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہیں، پھر ہم لوگ ان حالاتوں سے ڈر جاتے ہیں اور ہم یسوع کا بھی انکار اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام ہونے والا نہیں ہے، میرے ساتھ ایسے ہی ہے، میں ایسے ہی رہوں گا، میرے لیے حالات چینج نہیں ہوں گے. لیکن آج ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. آمین. کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کے منہ سے انکار نکلا ہے، اگر آپ نے کہیں کوئی خطا کی ہے، اگر آپ نے کوئی بھول چوک کی ہے، اگر کوئی نافرمانی کی ہے، لیکن آج آپ کا خدا آپ کو بحال کر رہا ہے. آمین. یہ وہی پتر، لیکن ہمیں جب ہم انکار کرتے ہیں نا، اور پھر وہ ہمارے منہ سے اقرار بھی سننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کی نگاہ ہم پہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے انکار کر دیا، ہاں خدا میں نے یہ بھی کیا، خدا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن ایک دفعہ جب ہم دل سے خدا کے پاس آتے اور کہتے کہ ہاں خدا مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں خطا کار ہوں، میری خطاؤں کو بخش دے، تو خدا ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے. ایک زبور میں یہ ابھی میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زبور کو میں آپ کے سامنے پڑھوں. زبور 130 کے اندر بڑی ایک فریاد ہے، اور اس خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مدد کے لیے التجا، اے خداوند میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی. کہاں پر؟ گہراؤں میں سے تیرے حضور کیا کی؟ فریاد کی. اے خداوند میری آواز سن لے، میری آواز سن لے. میرے ساتھ ہیں، آپ ہاتھ ہلا سکتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ کیا ہے؟ خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں. اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ اگر بدکاری خدا حساب میں لے کر آئے، اگر پینسل اور
एक रजिस्टर्ड या कॉपी या लैपटॉप या कुछ भी पकड़ा जाए और सबका हिसाब निकाला जाए और देखा जाए तो खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है कि ऐ खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा? कोई है जो कायम रह सकेगा? कोई है जिसने बदी ना की हो? कोई है जिसने गुनाह ना किया हो? हाँ, सिर्फ जमीन पर एक ही है और उसका नाम एक ही था जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। उसी में उसमें ना कोई चोरी, ना कोई ऐब, ना कोई गुनाह, और वही था बर्रा जो खुदा का बर्रा था, बल्कि वो दुनिया के गुनाह को भी उठाकर लेके चला गया था। आमीन, हालेलुया। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू है खुदावन, तो ऐ खुदावन कौन कायम रह सकेगा? पर मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावन का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है, वो मुझे उसके कलाम पर इत्मीनान है। सुबह को इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावन की मुंतजिर है। जब हमारी जान खुदावन की मुंतजिर होती है, जब हम खुदा का इकरार करते हैं, उसके आगे तौबा कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि खुदावन तू मेरा कंट्रोल ले, तो खुदा फिर अपना सारा उसका कंट्रोल लेता है और खुदा उसको बहाली की तरफ लेकर जाता है। आमीन। ये पतरस कौन था? ये बेबाक था, ना डर था, और इसने खुदा यीशु मसीह के साथ भी रहा। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में यहाँ पर देख रहे हैं कि वो डर गया। एक जगह पे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कसम उठा ली कि कसम से मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उसने कसम उठा गया कि मैं नहीं जानता उसको, मुझसे बात नहीं करो। वो इतना ज्यादा डर गया। लेकिन जब उसने इकरार किया तो मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब निकाल लीजिए। यूहन्ना 21। यूहन्ना 21 की आप 15 आयत से भी पढ़े बुलंद आवाज से। और जब खाना खा चुके यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अब ये देखें कि उसने 3 दफा कितनी दफा इनकार किया था? आप कितनी दफा किया था? साथ वाले को बोले कितनी दफा पूछे तरफ से? 3 दफा इनकार किया। अब वो 3 दफा इकरार कर रहा है और यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? बाकी शागिर्द भी थे और यीशु ने सिर्फ हम कलाम पतरस से हो रहा है और कह रहा है कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तो तू मेरे बर्रे चरा। फिर सेकंड टाइम, दूसरी दफा फिर उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आगे फिर क्वेश्चन मार्क है। दूसरी दफा भी उससे पूछा और फिर उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। इनकार कितनी दफा किया? इकरार कितनी दफा किया? 3 बार। यीशु जानता था कि अब इसको मैं बहाल करूंगा तो वो बहाल हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर हमने खता की हो, अगर हमने गलती की हो, अगर हमने भूल चूक की हो, अगर हमने नाफरमानी की हो, अगर हमने कुछ भी किया हो, लेकिन यीशु मसीह के आगे जब हम आते हैं और उस बात का इकरार कर लेते हैं तो खुदा हमें बहाल करता है। आज हमें जरूरत है कि हम उससे कहें कि खुदा, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं,
मैंने खताएं की हैं, तो मुझे मुआफ कर, और जब मुआफी हमें मिलेगी तो हम बहाल हो जाएंगे। कौन कौन बहाल होना चाहता है? आप अपने हाथ को हिला सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों को हिला सकते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि खुदा मुझसे खताएं, गलतियां और भूल चूक हुई हैं। आज हम इकरार करते हैं कि खुदा हम तेरे बेटे और बेटी हमें मुआफ कर, क्योंकि हम कमजोर थे, क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम जो नेकी करना चाहते हैं वो नेकी होती नहीं। हम चाहते हैं, हम सुबह में वाकई में जब उठते हैं तो हम सोचते हैं खुदा आज मैं ये भी ना करूं, ये भी ना करूं, और ये करूं, और ये करूं, और ये करूं। लेकिन हम जो कहते हैं कि ये ना करूं, ये ना करूं, वही करते हैं, और जो कहते हैं कि करूं वो नहीं कर पाते। लेकिन हर रोज हम जब जोर मांगते हैं तो हमें जोर मिलता है, क्योंकि वो जोरा वाला खुदा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर यीशु मसीह जब जी उठने के बाद तकरीबन 40 दिन तक शागिर्दों पर जाहिर होता रहे, तो फिर यीशु आसमान पर उठा लिया गया। अब शागिर्द जो थे वो कुछ शागिर्द डरे भी हुए थे, और वो इंतजार कर रहे थे खुदा के उस वादे का कि यीशु मसीह ने कहा क्या था कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। अभी वो शागिर्द सोच रहे थे कि कौन सा मददगार आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। लेकिन वो इंतजार करते रहे, वो दुआ करते रहे, और वो झुकते रहे कि खुदावन तेरा भाखरू आए, वो कौन सा तूने मददगार भेजना है ताकि हम जोर और कुव्वत को पाए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ईद पेंटिकोस के दिन 120 की जमात थी, और लिखा है कि जब वो जिस जगह पे वो इकट्ठे थे, जब वो दुआएं कर रहे थे, जब वो शुक्रगुजारियां कर रहे थे, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह कुदस वहां पर क्या हुआ? रूह कुदस वहां पर नाजिल हुआ, और वो कुव्वत से भर गए। और जब वो कुव्वत से भर गए तो वो जो शागिर्द यीशु के जी उठने के बाद, उठाए जाने के बाद जो डरे हुए थे, जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो वो कुव्वत से भर गए। उनका डर जाता रहा, उनके अंदर एक दिलेरी का रूह आया। और जब दिलेरी का रूह आया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब पतरस, वही जिसने इनकार किया था और बाद में इकरार करने के बाद उसके जिंदगी में बहाली का एक बड़ा काम होना शुरू हो गया। फिर वो कलाम सुनाने लगा, और दिलेरी के साथ कलाम सुनाने लगा। और जब कलाम सुना रहा था तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके पहले वाज पे कितने लोग, पहला जो उसका सरमन था, कितने लोग? 3000 लोग जो है उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। आमीन। हम कमजोर पड़ते हैं, लेकिन हमें जोर देने वाला बड़ा है। आमीन। हमारे मुंह में कई दफा हम इस लायक ही नहीं होते कि हम खुदा के कलाम को सुनाएं, हम इस लायक ही नहीं होते कि हम उसकी बंदगी करें। अभी मैं भाई अनिल के साथ जब आ रहा था तो मैं उनको यही कह रहा था कि ये खुदा का काम है, खुदा किसको किस तरह से यूज करे। अभी आज हमारे दरमियान में ये दिल्ली से भाई विजय आए हुए हैं, ये बाइबल टीचर है, खुदा ने इनको ब्लेस किया हुआ है। इनका काम है लोगों को तैयार करना बाइबल के लिए। मैं एक प्रीचर हूँ, और बहुत से लोग जो हैं वो अलग अलग अपनी मिनिस्ट्री में अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं भाई अनिल को यही कह रहा था कि भाई आप अभी माइंड बना लो अपना कि सैटरडे को आपने संडे के लिए तैयारी शुरू कर देनी है कि आप मिनिस्ट्री में हो। अगर कलाम सुनाने वाला, कलाम सिखाने वाला, और लोगों को खुदा के घर में लाने वाला, और प्रोजेक्टर का काम करने वाला, और यहाँ पर साउंड सिस्टम का काम करने वाला, बुझाने वाला, सफाई करने वाला, हम सब सेम हैं। उसकी बारगाह के अंदर हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमारे लिए अजर जो है वो सेम है। ये नहीं कि कलाम सिखाने वाला और कलाम सुनाने वाला इनके कोई नंबर्स नहीं है, किसको 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, सबके लिए 100% है। आमीन। कितने? 100%। सबके लिए 100% है। सबको बराबर का खुदा देने वाला खुदा है। आमीन। अब यहाँ पर जो डरा हुआ था, जो कह रहा था, जो कस्में खा रहा था कि मैं इसके साथ नहीं हूं, जब उसने सिर्फ इकरार किया तो वो जब कलाम सुनाने लगा तो लिखा है कि 3000 लोग यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। आमीन।
اور اس کے اندر بھی ایسی دلیری تھی. اور خدا کے کلام میں اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو پہلا معجزہ شاگردوں نے کیا، اور پطرس اور یوحنا جب ہیکل کی طرف جا رہے تھے اور ہیکل کے باہر انہوں نے ایک بھکاری کو دیکھا جو کہ جنم کا لنگڑا تھا. جنم کا ڈاؤٹ ہے کوئی؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ لنگڑا تھا کہ اندھا تھا؟ انگڑا لنگڑا کیا تھا؟ جنم کا لنگڑا تھا. پطرس اور یوحنا جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہر روز ہیکل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی پاک روح آ چکا تھا. ان کے دل اور زیادہ نرم ہو چکے تھے. ابھی ان کے دل میں ایک احساس آ چکا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لنگڑا دوبارہ یہاں پر نظر آئے. اور جو بیکاری تھا وہ اس امید کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا کہ آج ان کے پاس سے کچھ، کیونکہ ان کی جب چہرے پر نور ہو، یسوع مسیح کے وہ شاگرد تھے، روح القدس سے بھرے ہوئے تھے. وہ جب جا رہے تھے تو لنگڑے کا بھی بچپن سے ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ یار یہ آدمی زیادہ دے گا، اس سے مانگنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو دے گا، چلو مانگو تو صحیح. انہوں نے پطرس اور یوحنا کی طرف جب لنگڑے نے دیکھا، اس بیکاری نے دیکھا، اور جب وہ ان کے پاس چلنا شروع ہوئے، اس کے قریب آئے، تو خدا کے کلام میں اگر اس بات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کو یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر کے ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والے سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. اس نے جب دیکھا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ یہاں سے کچھ ملے گا. میں نے کہا کہ وہ بچپن سے وہاں پہ مانگ رہا تھا، وہ بھی بندے کی چال ڈھال سے، بندے کی ڈریسنگ سے گیس کر لیتا تھا کہ یہاں سے کچھ بڑا ملے گا، اور اس نے ان کو بھی دیکھ کے جانا کہ کچھ بڑا ملے گا. لیکن بڑا ہی ملا. ان کو یسوع مسیح مل گیا. آمین. ان کو کیا ملا؟ ان کو شاید وہ 1,00,000 ملین بلینز میں بھی دے جاتے تو رہنا لنگڑے کا لنگڑا ہی تھا، ہے نا؟ پھر بھی بیٹھے ہی رہنا تھا. وہ تو مالکوں کے پاس چلا جانا تھا، یا زیادہ سے زیادہ اس کو شاید اچھا اس دن کھانا کھلا دیتے. لیکن اس دن ان کو یسوع مسیح مل گیا. اور پطرس نے کیا کہا تھا؟ اور ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. اور پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر. اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے. آمین آمین. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں واقعی سونا چاندی نہیں چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے اس کی بادشاہت کو ڈھونڈو، پھر ساری چیزیں تم کو ملتی چلی جائیں گی. اگر صرف آپ سونے کو یا چاندی کو یا درہم کو، ڈالرز کو، پاؤنڈز کو، یورو کو، کسی چیز کو بھی ڈھونڈ رہے ہو تو وہ آپ کے لیے ناکامی کا سبب بھی بن سکتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آنا شروع ہوں گی. اور اس ٹائم پہ پیچھے آئیں گی جب ہم اقرار کر لیں گے کہ ہاں خدا میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے بحال کر. جب ہم بحال ہوں گے تو ہم ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب یہی وہ پطرس تھا، اس کی جو کمپلین ہے نا وہ ہائی پریسٹ کے پاس کر دی گئی کہ یہ یسوع مسیح ناصری کا نام لیتے ہیں اور یہ معجزے ہوتے ہیں، اور یہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے. کیونکہ یہ لنگڑا جو تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو
जो अमाल की किताब उसका 4था बाब में पढ़ने लगा हूं, और खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काइन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु के नजरिए देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन हवालात में रखा। अब कौन था? पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया। अच्छा, यीशु पतरस के अंदर अभी दिलेरी ऐसी थी, क्या आपको पता होगा कि यीशु पतरस को जब जेल में लेकर चले गए, ये वही पतरस था जो कहता था कि नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। जब रूह कुदस नाजिल हुआ और उसको जेल में लेकर चले गए, जब जेल में रखा तो जेल में इंसान कोई पुरस्कून नहीं सो सकता है। टेंशन होती है ना कि पता नहीं कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर आ जाएगा, कौन सी दफा लग जाएगी, शायद फांसी भी हो जाए, शायद 2 दिन या शायद 2 साल या 20 साल भी हो जाए। बड़ी टेंशन थी। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि पतरस को कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो आराम की और सुकून की नींद सो रहा था, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी का इत्मीनान उसके अंदर आ चुका था। रूह कुदस अपना काम कर रहा था, बल्कि फरिश्ता आता है, लिखा है, तो उसकी कमर पर हाथ मारता है और उसको उठाता है कि पतरस आ जा। और पतरस यही समझ रहा होता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो उसको लेकर चला जाता है। बेड़ियां खुल जाती हैं और खुदा अपने बंदा को आराम से वहां से निकाल कर ले जाता है। मतलब ये है कि रूह कुदस जब आता है तो हमारे अंदर इत्मीनान ऐसा आ जाता है। फिर हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर, हमारे घराने में, हमारे जिंदगी के अंदर कोई भी जो चल रहा होता है ना, लेकिन वो चल ही रहा होता है, और वो जब तक हम जमीन पे हैं वो चलता रहेगा। लेकिन इत्मीनान उस वक्त बना रहेगा जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करेगा। आमीन। रूह कुदस को अपनी जिंदगी में हमें काम करने देना है, ताकि रूह कुदस ही है जो हमें संभाल सकता है और बचा सकता है, और यीशु का नाम ही है जो हमें निजात बख्शता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि यहां तक के और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनाने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहां तक के मर्दों की तादाद पहले 120 की जमात, फिर 3000 लोग यीशु पर ईमान लेकर आए। और यहां पर लिखा है कि इस मौजे के बाद भी जो है 5000 के करीब जो मर्द ही सिर्फ थे वो भी ईमान लेकर आ गए। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकी और सरदार काइन और हन्ना और काइफा और यूहन्ना और सिकंदरिया और जितने सरदार काइन के घराने के थे, पूरी एक कबीना जो बैठी थी वहां पे, सारी की सारी क्रीम बैठी हुई थी। बड़े हाई प्रीस्ट लोग वहां पे बैठे हुए थे जो जिनके पास ये मुकदमा आया था। और लिखा है कि उस वक्त पतरस ने लिखा है, और उनको बीच में, पतरस को और यूहन्ना को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया है। उनसे सवाल हुआ, मुकदमा भी यही था कि ये यीशु का नाम लेकर जो है ये इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में काम हो जाते हैं। आमीन आमीन। लिखा है कि उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर फिर वो पाक रूह की कुदरत से और पाक रूह की कुव्वत से भर गया, और उसने उनके बीच में फिर पहले जहां पे एक वो लोंडी से डर रहा था, आज यहाँ पे जब बहाली हो चुकी है तो वो हाई प्रीस्ट के साथ भी बैठा हुआ एक कबीना बैठी हुई है, लोग आगे भी पीछे भी, सुनने वाले भी, और उनको पता था कि यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो यीशु का नाम लेने से घबराए नहीं। आज बहुत दफा हम लोग भी अपनी टेस्टमनी देते हुए, गवाही सुनाते हुए घबरा जाते हैं। आज हमारे अंदर भी कई दफा डर आ जाता है कि नहीं यार इसकी पोजीशन देखो और मैं जाके इससे ये बात करूं, हालांकि बात बन भी रही होती है कि यार कोई ना कोई चांस हमें मिल जाता है। जब हम चांस की कोशिश करते हैं ना कि यहाँ से हमें चांस मिले और हम एक गवाही छोड़ के जाएं, हमें चांस मिलता है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं। डरने की वजह यही है कि अभी तक रूह कुदस की कुदरत हम पे नाजिल जोर से नहीं हुई। जब हम कहेंगे कि खुदा मैंने ये किया है, मैं इकरार करता हूं, तू मुझे मुआफ कर, तू मुझे बहाल कर, तो रूह कुदस की कुदरत जब नाजिल होगी तो दिलेरी हमारे अंदर आ जाएगी। आमीन आमीन। और लिखा है कि उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर उनसे कहा है, उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हम
ने इस एहसान की बात पुरुष की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया। तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया वो खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। आमीन आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। एक यहां पे हम देख रहे हैं, बहुत सी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ हम यहां पर कर रहे हैं तो जन्म का लंगड़ा था, बड़ा हो चुका था, पता नहीं हड्डी टेढ़ी थी या नसें सूखी हुई थी, कोई चीज काम नहीं कर रही थी, गोश्त सूख गया हुआ था। इवन के यीशु मसीह ने तो एक सूखे हाथ वाले को भी कहा था ना कि हाथ बढ़ा तो वो दूसरा हाथ भी सेम हो गया था। अब सिर्फ उस टाइम तो यीशु ने खुद फिजिकली किया ना, अब यीशु जब आसमान पे चले गए, जब मददगार आया तो जब मददगार से रूह कुदस की कुदरत से वो भरे पतरस, तो पतरस ने उसको कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दे देता हूं। और उसके पास दुनिया की दौलत थी। ये नहीं कि उनके पास अगर कुछ लूज अगर वो सिक्के होते या कुछ दरहम होते या वो उनको दे देता, कुछ नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया की दौलत उसके पास थी, यीशु मसीह उसके पास था। उसने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो, चल फिर। उसी टाइम वो नसें जो है वो दोबारा जिंदा हो गई, वो गोश्त जिंदा हो गया, वो हड्डियां सीधा हो गई। लिखा है कि वो लंगड़ा जंप मार के चलने लगा और उसकी कंप्लेन हो गई। कंप्लेन के बाद हाई प्रीस्ट जितने भी जो लोग थे, जो क्रीम थी उनके गवर्नमेंट की, वो सारे बैठे हुए हैं। वो सब सुन के आगे थे कि ये अनपढ़ लोग हैं और इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने बोला, क्या तुमने यीशु का नाम लेकर ये काम किया है? तो पतरस ने क्या कहा? हाँ, हमने यीशु का नाम लेकर ये काम किया है। जरूरी नहीं है कि तुम जो कहते हो कि हम वो करें। क्या हम खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के मुनकर हो जाएं? क्या हम उसका नाम ना लें? हाँ, हमने यीशु का नाम लेकर उसको चंगा किया है। आमीन। आज यीशु के नाम से सब कुछ मुमकिन है। आमीन। आप किसी साथ वाले के कंधे पे हाथ रख के उसको बरकत दें, उसको बोले यीशु के नाम में मैं तुझे बरकत देता हूं। आप बोले कि यीशु के नाम में मैं बरकत देता हूं। आमीन। क्योंकि याद रखें कि आपके सिर्फ कह देने से, आपके हाथ रख देने से यीशु के नाम में बहाली, अच्छाई, चंगाई और बरकत जारी और सारी हो सकती है। आमीन। कोई काम ऐसा नहीं इस दुनिया में, कोई भी, जो यीशु के नाम से नहीं हो सकता। अब देखिए कि ये पतरस की वजह से फिर बहाली, यीशु मसीह का काम दुनिया में फैलता चला गया और खुदा ने अपने लोगों को कसरत से बरकत दी। और खुदा के कलाम में आगे चलकर लिखा है कि पतरस ने, आपको पता है कि फिर आगे जो दो खत हैं, फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर, पहला पत्र, दूसरा पत्रस, उसने फिर लिखा भी, फिर लोगों को इनकरेज भी किया, फिर लोगों के लिए वो दर्द भी रखने लगा, फिर वो उसके कलाम को फैलाता चला गया। और जब उसके मरने का, मसलूब होने का टाइम आया तो उसने बोला कि यीशु मसीह को तो तुम लोगों ने सीधी सलीब पर मसलूब किया था, और वो उसने कहा कि मैं उल्टी सलीब लूंगा। उसने उल्टी सलीब ली और वो खुदा में सो गया। अब याद रखें कि जब तक हमारे अंदर बहाली नहीं आएगी, जब तक हम रिस्टोर नहीं होंगे, जब तक हम इकरार नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आपके हिसाब से तो जिसके दिल में जो होगा वो बोलेगा कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे। लेकिन अगर हमें सिर्फ यीशु मिल जाता है और हम रूह कुदस की कुदरत से भर जाते हैं, तो याद रखिए सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी। आमीन। हालेलुया। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े हों और उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा
तू मुझे पाक रूह की कुदरत से भर। क्योंकि हम पतरस को देखते हैं कि वो यीशु के साथ साथ आज अगर हम भी उसके साथ चल रहे हैं और अगर आज हम भी घबराए हुए हैं, अगर आज हम भी इनकार करते चले जा रहे हैं और डरते चले जा रहे हैं, तो इकरार करें कि खुदावंद तू मुझे संभालने वाला खुदा है, तो खुदा आपको आज बहाल करने जा रहा है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करें।